हेलो गाइस, माय नेम इज सोहन और आप देख रहे हैं ऑप्शन गुरुजी। तो गाइस, आज है अपना 9वां दिन। 28 डेज के चैलेंज के अंदर आप सबका फिर से एक स्वागत करता हूं मैं। और आज अपन किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करते हैं और किस तरह से अपना पीएनएल रहता है, वो सब कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं किसमें। सबसे पहले मेरा सेकंड अकाउंट दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने कुछ प्लान किए थे। सेकंड अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो ओपन पोजीशन कल मैंने 9,000 के समथिंग एक लेग के अंदर टाटा स्टील में प्रॉफिट बुक करके और एक लेग ऐड किया था मैंने, कौन सा, टाटा स्टील के अगस्त का 121.4 के कॉल। और उसमें भी अभी प्रॉफिट होना शुरू हो गया है और ये भी अभी मुझे कंटिन्यू प्रॉफिट देंगे, ठीक है। ये दोनों लेग, तो ये मैं एक तरह से स्ट्रेंगल प्लान करता हूँ और स्ट्रेंगल के साथ साथ मेरे स्टॉक्स भी पड़े हैं किसी अकाउंट के अंदर। तो मैं इसके अंदर उसी हिसाब से कवर्ड कॉल टाइप करता हूँ, पहली बात तो। और दूसरा, मैं उसी कवर्ड कॉल को वापस से हेज करता हूँ और इस तरह से मैं प्लान करके और यहाँ पे पोजीशन बना रहा हूँ टाटा स्टील की, वरना मैं किसी और भी स्टॉक के अंदर प्लान कर सकता था। सेकंड अगर बात करूँ, मैंने कुछ और भी दो यहाँ पे ऑर्डर लिए थे कि आज मैंने ऑप्शन में ही ट्रेड किया था। एचडीएफसी बैंक का लिया था और इन्फी का लिया था। इन्फी वैसे गिरने वाला ही था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। अगर मैं आपको इन्फी की बात करूं, तो इन्फी ने मेरा सिर्फ एसेलेरेट करने के लिए रुका हुआ था वहां पे। आपको इन्फी का एकदम सही से आपको दिखाता हूँ, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। मैंने जो ट्रेड लिया था वो इस लेवल पे लिया था और मार्केट यहाँ से गिरने वाला था, श्योर था कि मार्केट गिरेगा। इन्फी है वो इतना स्ट्रोंग नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या है कि एसएल खाने के लिए, ठीक है, मार्केट क्या करता है कई बार अपन को डराने के लिए यहाँ पे रुका रहा। जब यहाँ पे रुका रहा, सेकंड डे भी रुका रहा, तो मैंने क्या प्लान किया कि ठीक है, मैं किसी दूसरे ट्रेड को मिस ना करूं। और इस लॉस को देखने पे क्या होगा, मेरा दूसरा ट्रेड मिस होगा, तो उसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे निकाल दिया और आज मार्केट गिरा और मैंने एक यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक ट्रेड प्लान करके और यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प मारा था, जिसका प्रॉफिट कितना हुआ था। इन्फी की बात करूं तो 720 रुपए का इसमें प्रॉफिट होता है एक छोटे से स्कैल्प के अंदर, ठीक है। एक लोट के ऊपर स्कैल्प था। और दूसरे ट्रेड की अगर बात करूं, किसमें था अपना, आई थिंक एच डी एफ सी एच डी एफ सी बैंक में था, ठीक है। तो एच डी एफ सी बैंक में भी मैं एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेड लेता हूँ, उसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये रहा, एच डी एफ सी बैंक ओपन होते ही मैंने जो अलर्ट डाल रखा था, यहाँ पे अलर्ट मेरा हो गया था। अलर्ट होते ही मैंने जब तक ट्रेड लिया तब तक ये यहाँ तक आ चुका था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड लेने के बाद भी मुझे 1S2 का मुझे इजीली टारगेट यहाँ पे मिल गया था और उसका प्रॉफिट हुआ था। एक छोटा सा स्कैल्प था वो भी, और उसमें 550 का मुझे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। ये दो ट्रेड मैंने सुबह ही अपने सेकंड अकाउंट में लगा दिए थे और उसके बाद में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी। हाँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी और मिली थी आईसीआईसी बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक जैसे ही टच करता है, मेरा अलर्ट भी आ जाता है, लेकिन अलर्ट आने के बाद भी मैं इस ट्रेड को मिस कर जाता हूँ। कल मैंने ग्रुप के अंदर भी डाला था कि, और लाइव जो मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ, जो बेसिक कोर्स दे रहा हूँ उसके अंदर भी मैंने बताया था चार्ट के अंदर कि कल मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा रहा था। तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आते ही वापस उठ जाएगा। जैसे कि मैंने दो ट्रेड पहले भी लेके टारगेट यहाँ से लिए थे, और कल भी अगर क्या करता है आईसीआईसीआई बैंक, अगर यहाँ पे टच होता है, या फिर टच होने की जरूरत नहीं है, 147 के समथिंग मैंने बताया था, 147 अगर आ जाता है तो वापस से आप ट्रेड ले लेना। तो 147 के ऊपर मैंने ट्रेड लेने की कोशिश भी की थी, ज्यादा नहीं, 100 क्वांटिटी थी मेरी ऑर्डर्स के अंदर, ताकि आपको अगर मैं दिखाऊं तो उसको जाके मुझे कैंसिल ही करना पड़ा लास्ट में। ये देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था, ठीक है, इसको कैंसिल तो बाद में किया। अगर मैं, ये कब लगा था इसका, अगर मुझे डिटेल से मिल जाए तो मुझे पता भी चल जाए, ठीक है। एच डी एफ सी इसमें मुझे वो दिखा नहीं रहा वो चीज। लेकिन ये मैंने 9 बज के कुछ मिनट के ऊपर, जैसे मार्केट ओपन होता है, तो वहां पे मैंने डाल दिया था, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस वक्त। 947 पॉइंट कुछ चला गया था मार्केट, और मैं इस ट्रेड को यहाँ पे मिस कर जाता हूँ, और ये फिर इजीली एक अच्छा वाला टारगेट यहाँ पे दे के गया था, ठीक है, जो कि मैंने रात को ही बताया था आपको। अभी अगर मैं बात करूं किसकी, सेकंड अकाउंट की, किस तरह से, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एफएनओ की ट्रेड करता हूँ और चैलेंज के साथ में ट्रेड लेता हूँ, दिन के लास्ट 3 ट्रेड लेने का जो प्लान है मेरा, और उसमें बस सेफ निकलने का प्लान है, बाकी मेरा कोई प्लान वैसे है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं उसकी बात करूं, तो उसके अंदर भाई आज ट्रेड लेने के ऊपर मुझे काफी, मतलब एक ऑप्शन बायर के साथ एक ऑप्शन बायर के साथ होता क्या है वो एग्जैक्टली आज आपको मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि एक थीटा डिके होता क्या है, एक जो होता है टाइम वैल्यू, वो होती क्या है, टाइम वैल्यू किस तरह से कम, मतलब अपने ऑप्शन बायर्स के मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, वो आज आपको विद एग्जांपल बताऊंगा मैं, ऑर्डर्स के साथ में। सबसे पहले मैं चलता हूँ ऑर्डर्स में, और ऑर्डर्स में आपको दिखाता हूँ कि मैंने 9 बज के 55 मिनट पे मैं क्या करता हूँ, इसका चार्ट ओपन करता हूँ, किसका,
निफ्टी का 19,300 का पुट। ठीक है, 19,300 का पुट। ये रहा 19,300 की पुट को मैं लेता हूँ 9:55 पे। टारगेट मैं यहाँ पे भी चलता हूँ निफ्टी में, जब मैंने ये ट्रेड लिया था। ठीक है, तो मैं उस पे भी चल के और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, इसको मैं 1 मिनट करता हूँ ताकि सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, कि ऑप्शन बायर्स के साथ में होता क्या है, आप किस तरह से ऑप्शन बाइंग में धोखा खाते हो, आपका डायरेक्शन सही होते हुए भी, आप सही हो मार्केट के अंदर, फिर भी आप लॉस क्यों ले लेते हो, वो आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। देखिए गाइस, 9:55 पे मैंने एक यहाँ पे ऑर्डर लगाया था, 9:55 पे एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर, 19,274 के ऊपर। ठीक है, 19,274-75 के समथिंग यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर लगाया था। और उस वक्त 19,300 का पुट मैंने यहाँ पे लिया था, और 111.65 पे लिया था, जिसका मैं आपको विद एग्जांपल के साथ में दिखाऊंगा। 111.65 का। ठीक है, ये आज का है। ठीक है, ये आज का है। मैं चलता हूँ कहाँ पे, मॉर्निंग में। आई थिंक यहाँ पे होगा ना। हाँ, ये देखिए, 111.65 लगभग इस लेवल के ऊपर यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ, इसको मार्क भी मैं करना चाहूंगा, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाए अपने लिए। ये कहाँ से होगा, मैं इसको थोड़ा सा जानता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत। ठीक है, मार्केट ट्रेडिंग व्यू में ही मैं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ, आप अभी देखते रहना। 9:55 पे 111.65 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, एग्जैक्टली मेरा कर्सर देखिए, कर्सर पॉइंट। और उसके बाद जब मैं ट्रेड लेता हूँ उसके बाद में मार्केट कितना गिरता है वो भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ से 175 से मार्केट गिर के आ जाता है कहाँ तक, सॉरी, अच्छा 275, 275 से 261 तक मार्केट गिर के आ जाता है। 261 तक मतलब कितना, 14 पॉइंट। लगभग मेरे टारगेट 15 पॉइंट का होता है। 14 पॉइंट जब मार्केट गिर जाता है, तब इसका प्रॉफिट देखना आप। जब 14 यहाँ से 111.65 से इसका प्रॉफिट देखना आप, सिर्फ 2 पॉइंट। मतलब मुझे एक 100 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो मुझे 100 रुपीज का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और जबकि मार्केट 14 पॉइंट गिर चुका है यहाँ से, जब मैंने ट्रेड लिया। ये एक सच्चाई है, और ये छुप नहीं सकती। ये ऑप्शन बायर्स के साथ में होता है। हाँ, जब अगर आप क्या करते हो, मतलब एक न्यू ट्रेडर हो, तो न्यू ट्रेडर के लिए मैं जो बेसिक कोर्स ला रहा हूँ उसके अंदर यही सब कुछ सिखा रहा हूँ कि आपको लॉस से कैसे बचना है। ठीक है, अगर आप वो लेना चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ फ्रीली। एक मैं यहाँ पे कोर्स दे रहा हूँ, तो उसमें भी आप आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो एक लाइव एग्जांपल के साथ में। और जब मैं निकलता हूँ, निकलता भी मैं किस में हूँ, मेरे डायरेक्शन के अंदर ही निकलता हूँ, आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कब निकलता हूँ वो भी दिखाता हूँ। मैं निकलता हूँ वापिस इस वाले ट्रेड से 10:02 पे। और यहाँ पे 10:02 पे आप देख लीजिए, मेरी कैंडल ने जहां से मेरी एंट्री ली थी उससे डाउन ही है। मतलब कि मेरी एंट्री के डायरेक्शन के अंदर ही है ये भी। उसके बाद में भी आप देखिएगा क्या होता है। यहाँ पे आप खुद जाके देखना, 10:02 पे जब गिरता है ना ये, तो ये देखिए इस तरह से गिर रहा है, इतना जल्दी। मतलब यहाँ से 110 चल रहा था, 110 से 9, 8, 7, 6, 5 चार। मतलब आप खुद देख लीजिए। मतलब आपको प्रॉफिट दे रहा है आपके टारगेट पहुंचने के बाद भी, 15 पॉइंट के बाद भी, कितना, 100 रुपीज, जो कि शायद आपके ब्रोकरेज लग जाएगा। ठीक है, और वही अगर आप कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं निकाल पाओगे, उससे पहले आपका लॉस होना शुरू हो गया। और इस वाले ट्रेड के अंदर मैं एक सही डायरेक्शन में होते हुए भी यहाँ पे मैं लॉस बुक करता हूँ। ये आप देख सकते हो, 282 का। और मुझे हंसी आती है उस चीज की। फिर मैं सही बताऊं ना, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इसमें ट्रेड कर लूं। मेरा मन ही नहीं करता है, एग्जैक्ट मैं एकदम सच्चाई बोल रहा हूँ भाई। फिर मैं एक और ट्रेड प्लान करता हूँ, मिल ही जाता है मुझे। क्या ना कि मार्केट को थोड़ा बहुत जब देखोगे ना आप, तो ट्रेड मिल ही जाएगा आपको। जब ये वापस इसको क्रॉस करता है, क्रॉस करते करते मेरी एंट्री यहाँ पे बनती है, क्रॉस करते ही मुझे एंट्री लेनी थी, लेकिन यहाँ तक बनती है 346 के ऊपर। ठीक है, 346 के ऊपर बनती है। इसको भी थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि लाइव ट्रेडिंग होती क्या है भाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 14:11, मतलब 2:11 पे मैं ट्रेड लेता हूँ। और आई थिंक 2:11 ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। 2:11 पे यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, और ट्रेड के साथ आपको मैं दिखाता हूँ। 2:11 पे इसका चार्ट ले लेता हूँ कॉल का। इसमें भी काफी हद तक यही होता है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। 2 बज के, भाई रुक भी जा।
कितना बड़ा चार्ट होता है 1 मिनट का? अच्छा, 2 5 2 10, 2:11 पे यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ। और कितने पे लेता हूँ मैं? 117.55 पे लेता हूँ। 117 पॉइंट, लगभग इस लेवल पे लेता हूँ, लगभग इस लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ इसी लेवल के ऊपर। अब देखना यहाँ से क्या होता है। मार्केट 4 मिनट में 1 2 3 4 मिनट तक क्या करता है वो देखिएगा आप थोड़ा सा। यहाँ से ट्रेड लेने के बाद 4 मिनट तक आप खुद देखना, 1 2 3 4, 4 मिनट तक यहाँ पे 10 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट कर चुका था, 10 नहीं 12 पॉइंट का। और उन 12 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद भी आप यहाँ पे क्या देखना कि उन 12 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद आपको मार्केट वहीं का वहीं नजर आएगा। भाई मतलब मैं सोच रहा हूँ कि करे तो करे क्या बंदा, और सही डायरेक्शन में होते हुए भी ट्रेड को मतलब कि प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी मतलब कि ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिर भी 4 मिनट में मार्केट 12 से 13 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद भी मतलब मेरा जो ऑप्शन है वो वहीं का वहीं। और फिर एक कैंडल वापस मूव करती है, इस पे मैं जाके निकलता हूँ कि मुझे पता है कि सही होते हुए। और यहाँ पे एक चीज और दिखाऊंगा अभी, उससे नेक्स्ट यहाँ पे कितनी, 2:15 पे ये हाई लगाता है। यहाँ पे 2:15 पे 124 के समथिंग ऐसे करके हाई लगाता है, और इसमें मैं निकल जाता हूँ 123.90 के ऊपर। 124 के समथिंग मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, ठीक है। 2:15 पे आपको दिखाता हूँ, 2:15, ये रही 2:15। यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ। और यहाँ पे निकलने के बाद देखना आप क्या होता है। यहाँ से निकलने के बाद भी मार्केट मूवमेंट करता है अपने डायरेक्शन में, लगभग 15 से 20 पॉइंट फिर भी मूवमेंट करता है। लेकिन ऑप्शन क्या कर रहा है ये देखो ना, ऑप्शन क्या कर रहा है, वहीं का वहीं, वहीं का वहीं। भाई आप अफ़सोस करोगे, ये लाइव चीज़ है भाई। मैंने आज खुद, वैसे तो पहले से मुझे पता है इन चीज़ों का, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो ये चीज़ मुझे बताना चाहिए। वीडियो लंबा हो सकता है बट ये चीज़ें बताना चाहिए कि मार्केट मूवमेंट कर रहा है डायरेक्शन में। ये देख लीजिए 2:15 के बाद यहीं पे रहता है। ठीक है? इसको थोड़ा-सा ऐसे कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको लगे कि ऊपर तो कोई कैंडल नहीं है। 124.124.73। और यहाँ से आप खुद देखना, 2:15 के बाद, 2:15 के बाद, उसके बाद ये देख लीजिए, उसका हाई भी ले लीजिए आप, 59 से आप खुद देख लीजिए 73 तक मार्केट मूवमेंट करता है। ठीक है? अब आप खुद देख लीजिए 15 से 20 पॉइंट की मोमेंटम के बाद भी यहाँ पे उसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं भाई। अब बताओ एक बायर्स कहाँ जाएगा? आप खुद देख लो कि बायर्स जाएगा कहाँ? तो इस तरह की कंडीशंस आती है बायर्स के साथ में, वो चाहे किसी की भी वजह हो, वो चाहे, अगर आप बोलोगे कि ये तो ग्रीस की वजह है, तो वो भी होता है। इसके अंदर थीटा की भी कमी होती है, काफी सारी टाइम वैल्यू बहुत जल्दी कम होती है। और उस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ आप खुद देख सकते हो, 2 2 4 4 मिनट का भी कितना यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। तो अगर किसी ट्रेड को आप दोपहर तक होल्ड कर जाओगे सही डायरेक्शन में होते हुए भी, तब भी आप लॉस बुक करना पड़ेगा। इस तरह की कंडीशंस होती है बायर्स के साथ में, आपको भी इन चीज़ों से बच के रहना है। तो इस तरह से अपना रहता है आज का दिन। और आज के दिन मैंने जो पोजीशंस वगैरह थी वो मेरे अभी भी 2 पोजीशन ओपन है। इसके साथ में मैं आज के दिन का अंत करता हूँ। और चलिए गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद गाइज।